नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, हाइपरसोनिक की रेस में भारत आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर वाशिंगटन और बीजिंग ये दोनों ये सोच रहे हैं कि भारत आखिर ये कैसे किया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है स्क्रैमजेट इंजन का। ये सब कुछ हो पाया है डीआरडीओ की वजह से। डीआरडीओ ने सफल टेस्ट किया है लॉन्ग टेस्ट ड्यूरेशन टाइम स्क्रैमजेट इंजन बूस्टिंग हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हाइपरसोनिक मिसाइल को काफ़ी आगे लेकर के जाएगा। डीआरडीओ ने ये कमाल कर दिया है जिसके बाद सारी दुनिया को भारत ने एक झटके में पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ तक कहूँ कि सिर्फ 12 मिनट में। ये 12 मिनट का क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर 12 मिनट के बारे में इतनी ज़्यादा बात क्यों की जा रही है। आप हर न्यूज़पेपर में देख सकते हो। द इकोनॉमिक्स टाइम ने भी इसको कवर करते हुए लिखा है डीआरडीओ कंडक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, हैदराबाद की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक फुल स्केल स्क्रैमजेट इंजन का सफल टेस्ट कर लिया है, जिसके बाद में दुनिया की उस रेस में भारत आकर खड़ा हो गया है जहां पर सारे देश दुनिया के भारत के पीछे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, 12 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली इस स्क्रैमजेट इंजन को उड़ाया गया है। और ये सिर्फ लैब में टेस्ट नहीं हुआ है दोस्तों, इसका ग्राउंड लेवल पर टेस्टिंग की गई है। तो आइए समझते हैं आखिर ये स्क्रैमजेट क्या है। देखिए, नॉर्मल जो इंजन होते हैं उनके साथ क्या होता है, आज तक जो भी इंजन अंतरिक्ष में छोड़े गए उनके साथ जब इंजन को छोड़ा जाता था तो इंजन के साथ में एक ऑक्सीजन की जो सिलेंडर है वो भी रखी जाती थी। जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उतना ऑक्सीजन उसके साथ पहुंचाया जाता था। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन के साथ क्या है, ये हवा से ही ऑक्सीजन लेगा और उस ऑक्सीजन का यूज़ करके खुद जलेगा। इसका मतलब ये है कि आप ऑक्सीजन का जो सिलेंडर वाला वेट है वो फालतू में लेकर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब आपको ये जो स्क्रैमजेट इंजन के साथ फ़ायदा मिल रहा है आपको वो यही मिलेगा कि आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके नहीं जाना पड़ेगा, जिससे कि आप दूसरा सामान लेके जा सकते हो। पेलोड में जो वेट है वो और दूसरा लेकर के जा सकते हो। इससे क्या होगा, स्क्रैमजेट इंजन में वेट कम होगा। अब वेट कम होगा उससे क्या होगा, स्पीड तेज होगी। तो इसकी जो स्पीड है ना वो इसीलिए तेज मानी जाती है। इसकी जो स्पीड है वो मैक 5 से 8 के बीच में पहुंच जाती है, यानी कि लगभग 9000 किलोमीटर के आसपास इसकी जो स्पीड है वो पहुंच जाती है। मैक 5 से 8 के बीच में जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज मानी जाती है। इसका मतलब ये सब कुछ कौन पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है स्क्रैमजेट इंजन। बस इसी का सफल परीक्षण किया है भारत के डीआरडीओ ने 12 मिनट तक। 12 मिनट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए, दुनिया के अंदर जब स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया गया था तब उसमें सबसे पहले रूस आया था। रूस ने क्या किया, रूस ने सिर्फ 77 सेकंड तक यानी कि 77 सेकंड तक ही स्क्रैमजेट इंजन को उड़ा पाया था। उसके बाद अमेरिका ने इसको सिर्फ 240 सेकंड तक उड़ा पाया, 2013 के अंदर इसको टेस्ट किया था। उसके बाद चाइना ने 600 सेकंड तक उड़ा पाया, 2020 के अंदर इसका टेस्ट हुआ था। भारत ने इसको 2025 में अप्रैल के टाइम पे 1000 सेकंड तक उड़ा लिया था, यानी कि इसका मतलब है 16 मिनट से के आसपास फिर से इसको उड़ाया है। और इसको अब जो है 12 मिनट तक भारत उड़ा पाया है। इसका मतलब यह है कि भारत इन सारी जो स्क्रैमजेट इंजन को उड़ाने वाले देश है उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच चुका है, जिसने सबसे ज़्यादा देर तक स्क्रैमजेट इंजन को हवा के अंदर उड़ाकर रखा है। दोस्तों, अब ये देखते हैं कि किस तरह से चाइना और भारत के बीच में जो अप्रोच है इस चीज़ को लेकर वो अलग हो रही है। चाइना किस लेवल पर जाकर बनाने में लगा हुआ है और इंडिया इस चीज़ को लेकर इतना आगे क्यों निकल रहा है। देखिए, चाइना के पास है DF-17 प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत चाइना क्या कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल को ग्लाइड मोड पे चलाता है। ग्लाइड मोड क्या है कि पहले आप ये समझिए, मिसाइल 3 टाइप की होती है। पहला होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें मिसाइल को पहले ऊपर की ओर छोड़ा जाता है। ये एक परवलयकार आकार बनाकर मिसाइल अपने जो टारगेट है उसको हिट करती है। ये मिसाइल क्या होती है, रडार में पकड़ में आ जाती है, क्योंकि वो ऊंचाई पे तेजी से उड़ती है तो जिस वजह से रडार के अंतर्गत आ जाती है। एक होती है क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल क्या होती है, थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर इस तरह से चलने लगती है जमीन के समानांतर, और फिर उसके बाद जाके अपने टारगेट को हिट करती है। एक होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये क्या होती है, पहले जाती है बैलिस्टिक मिसाइल की तरह, थोड़ी सी ऊपर जाती है, उसके बाद वापस नीचे आती है और फिर नीचे आने के बाद ये अपना रास्ता पकड़ती है जमीन के समानांतर, जिससे इसकी स्पीड तेज होती है। उसके बाद में ये कभी भी रडार के अंतर्गत पकड़ में नहीं आती है। तो ये फायदा है ग्लाइड मिसाइल होने का। और भारत क्या कर रहा है, भारत इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल बना के इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो फास्ट के साथ साथ लो एल्टीट्यूड और सस्टेन्ड कंट्रोल पर काम करता है। इसीलिए एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि इंडिया चाइना की कॉपी नहीं कर रहा है। स्क्रैमजेट इंजन के मामले में इंडिया चाइना से बहुत हटके कार्य कर रहा है। इसीलिए इंडिया की हर तरफ तारीफ की जा रही है, डीआरडीओ की हर तरफ तारीफ की जा रही है। एक बात मैं इसमें आपको ये भी बता दूं, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसमें हर चीज़ें भारत की लगाई गई है, किसी भी चीज़ को बाहर से नहीं मंगवाया गया है।
जिसका फ़ायदा ये मिलेगा कि अमेरिका के जो सैंक्शंस रहते हैं वो भारत के ऊपर किसी भी तरह से कार्य नहीं करेंगे। अमेरिका हर उस चीज़ पे सैंक्शंस लगा देता है जिसका भारत दूसरे देशों से परचेस करता है, जैसे कि ऑयल के ऊपर फिलहाल में लगा रखा है। इसी तरह की कोई टेंशन भारत को नहीं रहेगी क्योंकि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया रहेगा। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का यूज़ कर रहा है, जिसका यूज़ करने से क्या होगा कि हवा के अंदर ही जो स्क्रैमजेट इंजन है वो ऑक्सीजन ले पाएगा और खुद को आगे लेके जा पाएगा। जो दूसरे इंजन होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उनके लिए ऑक्सीजन अलग से साथ में भेजनी पड़ती है। साथ ही क्या हो रहा है, साथ ही लो एल्टीट्यूड पेंट्रेशन पे कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये कभी भी रडार के अंतर्गत पकड़ में नहीं आएगा। दूसरा कर रहा है ग्रेटर मैन्युअलिटी है, जिससे क्या होगा कि वो कई तरीके से अपने पथ को चेंज कर पाएगा। उसके बाद में ग्रेटर कंट्रोल, इससे क्या होगा कि ग्रेटर कंट्रोल करने से भारत का जो ये स्क्रैमजेट इंजन है वो अपना कंट्रोल तेजी से कर पाएगा, जो कि उतरते टाइम क्रैश होने से बचा जा सकता है। इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसा कि आप इस न्यूज़ में पूरी तरह से समझ सकते हैं, इंडिया मार्क्ड ए मेजर एडवांस इन हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलपमेंट एज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट ए लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एक्टिवली क्लोज्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट इंजन। हैदराबाद के अंदर ये सारी चीज़ें की गई थी, जिस चीज़ को लेकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उसने DRDO को कॉन्ग्रेचुलेटेड किया है, इंडस्ट्री पार्टनर एंड एकेडमिना फॉर द ब्रेक थ्रू, डिस्क्राइबिंग इट ए solid foundation for India's hypersonic missile ambition. DRDO chairman and secretary of defense research and development Dr. Samir V. Kamath also commended the team's involvement in the test. इतने सारे लोग इस चीज़ के अंदर कार्य कर रहे थे और ये काम पूरी तरह से सफल हो पाया है। इस चीज़ों से होगा ये कि कोई भी देश हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकता, कोई भी देश हमारे साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर जो झगड़ा है वो कर नहीं सकता। दूसरी बात, कंप्लीटली सोवर्निटी होगी फ्यूचर में भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर, और स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर भारत अपनी जो पकड़ मजबूत करेगा, इसमें भारत आने वाले जो समय है उसमें दूसरे देशों के मुकाबले तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। आजकल आपने देखा होगा भारत का जो DRDO है वो आए दिन कुछ ऐसा कार्य कर दे रहा है जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिल रही है दुनिया के अंदर। दुनिया ये शॉक्ड है कि कैसे इंडिया इतनी तेज़ी से आगे ग्रो कर पा रहा है। दोस्तों, जब भी भारत ग्रो करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होने लगती है, खास करके अमेरिका और यूरोप को। जिस चीज़ में आज भारत अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, ये चीज़ से लेकर ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो हुई होगी, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, भारत तो आगे जाएगा, आप रोक तो सकते नहीं हो इसको। इस चीज़ से हमारी मिलिट्री को भी फ़ायदा मिलेगा। मिलिट्री को क्या होगा कि एयर डिफेंस सिस्टम में जो भी दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है वो इससे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। दूसरी बात, जो स्पीड है वो तेज़ होने की वजह से हम पहले अटैक कर पाएंगे। तो पहले अटैक करने पे आप जानते हो जिसकी तरफ से पहले अटैक हो जाता है युद्ध में जीत उसी की होती है। मतलब अगर आपने किसी के ऊपर वार किया है और उसके वार करने से पहले आपने कर दिया है तो इससे फ़ायदा आप ही को मिलेगा, टाइम की बचत होगी। जो दूसरे इंजन का अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इसकी स्पीड 5 मैक्स से ऊपर होने की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आखिरी में मैं आपको बस यही बात बोलूँगा कि ये जो 12 मिनट का टेस्ट था, ये टेस्ट सिर्फ मिसाइल का नहीं था, ये टेस्ट था भारत की स्ट्रेंथ, पेशेंस, भारत की सोवरेनिटी और जो टेक्नोलॉजी है उसका। ये दुनिया को क्लियर मैसेज दिया गया है कि आने वाले समय में भारत किसी से डरने वाला नहीं है। आपने देखा होगा अमेरिका आए दिन भारत को इस तरह के बयान दिए जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी इस तरह की है कि उनको पलट के कोई जवाब नहीं दे रही। जो पेशेंस है भारत के अंदर वो हाई लेवल का देखने को मिल रहा है। तो ये साफ दर्शा रहा है कि भारत अंदर ही अंदर अपने को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। आने वाले समय में जब ज़रूरत होगी तब हम दे सकते हैं जवाब, क्योंकि आज के टाइम में ज़रूरी है कि खुद को डिफेंस के मामले में इतना मजबूत कर लिया जाए कि दूसरा देश हमला ना कर पाए। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके वेनेजुएला को कब्जे में लिया है, उस तरह से कभी भी भारत के साथ ऐसी सिचुएशन ना आ पाए। इसीलिए भारत को अपनी जो सोवरेनिटी है उसको बचाने के लिए इस तरह की चीज़ों को करना होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।